हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास जो फ़ोन आया है वो एक्चुअली मैंने इससे पहले बनाया था। तो ये देख सकते हैं दोबारा जिस बंदे का फ़ोन है उसने कुरियर मेरे को किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम आ रही है पोको X2 या X3 वगैरह में, रिबॉलिंग करने के बाद कुछ दिन चलता है और फिर नहीं चलता है। तो ये मैंने बना के दिया था ऑलरेडी, रिवॉल्व किया था CPU इसका। आप यहाँ पे एड्रेस आपको दिख रहा होगा पूरा। तो जिनका फ़ोन है उन्होंने फिर मेरे को ये रिटर्न पार्सल भेजा है। तो देखेंगे इसमें ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से फ़ोन फिर दोबारा डेड कंडीशन में चला गया। तो पार्सल को थोड़ा खोल लेते हैं और वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देंगे। तो वीडियो बने रहिए। कैमरा का, साउंड का, सिम का इस तरह से इशू आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो इशू है वो शायद इसी वजह से मेरे पास आया था। तो मैंने ऑलरेडी रिवॉल्व करके दिया था कस्टमर को, लेकिन उनका वो कह रहे हैं कि चल नहीं रहा है फ़ोन दोबारा से। तो दोबारा से हम इसको चेक करेंगे। ओके, और देखेंगे वाकई में प्रॉब्लम कहाँ से है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं क्या जो मेरा कैमरा है उसको मैं ऑन कर देता हूँ और वीडियो को रिकॉर्डिंग भी चालू कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको रिवॉल्व किया है। ठीक है, तो दोबारा रिवॉल्व करने वाला ऐसा इसमें है नहीं। फिर भी हम इसको देखेंगे कैसा इसमें ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से ये फ़ोन हमारा ऑफ कंडीशन में हो गया है। देखिए, पोको का जो X3 जो फ़ोन है उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम लोग देख लेंगे कि ऐसा इसमें ऐसा क्या हुआ है इसमें। तो यहाँ तो कुछ ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कुछ। चलिए, और बैटरी की जो वोल्टेज है उसको भी हम एक बार चेक कर लेंगे। बैटरी की जो वोल्टेज है, देखिए हर चीज़ों को चेक करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से फ़ोन अगर आते हैं तो हर चीज़ों को चेक करना ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ बैटरी तो पूरी डाउन हो चुकी है। हो सकता है बैटरी डाउन हो गई उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम दूसरी बैटरी लगा के भी देख लेंगे एक बार। तो मेरे पास दूसरा एक पोको X3 का फ़ोन है, उसमें मैं बैटरी को लगा के देख लूँगा। चलिए, यहाँ मेरे पास एक दूसरा ही फ़ोन है जिसकी बैटरी को हम वोल्टेज को देख लेते हैं एक बार, इसमें कितनी वोल्टेज है। तो यहाँ पे भी हमें इसकी जो बैटरी की जो वोल्टेज है उसको थोड़ा चेक कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा दूसरा फ़ोन है, इसकी बैटरी फुल चार्ज है। तो इस बोर्ड को इसमें लगा के देख लेंगे। देखिए, फिलहाल मैंने अभी तक कुछ किया नहीं इसके अंदर। ठीक है, मैं ओनली स्टेप बाय स्टेप देख रहा हूँ। बैटरी डाउन हो चुकी है उसमें, और यहाँ पे जो इशू है हमें उसको चेक करना है कि इसमें ऐसा आखिर होता क्या है। इसमें ऐसा कि रिवॉल्विंग करने के बाद फ़ोन चलता नहीं है क्यों, और एक दो दिन बाद रिटर्न आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, बैटरी की वोल्टेज मैंने चेक की, बैटरी की वोल्टेज इसमें नहीं आ रही है।
तो यह हम देखते हैं ऑन करके कि हमारा जो फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। फ्रेंड्स, फ़ोन हमारा ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं फ़िलहाल अपने पैनल में ही चेक करूँगा, क्योंकि बैटरी इनकी चार्ज नहीं है। और यहाँ एम्पेयर अगर देखेंगे तो एम्पेयर मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे एम्पेयर मैंने चार्जिंग पर लगाया है, तो यहाँ पे चार्जिंग की जो एम्पेयर है, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि एम्पेयर अगर मैं दिखा पाऊँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे एम्पेयर की जो चीज़ है उसको अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे एम्पेयर की जो कंडीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चार्जिंग लगा रखा है, और देख सकते हैं ये ब्लू कलर का केबल है। और मैं अगर चार्ज को निकालता हूँ तो ये एम्पेयर 0.07 इस तरह से आता है। और अब बैटरी को खोल के करते हैं तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनता देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस बना लगता है फ़ोन ऑन हो चुका है। बैटरी हमारी देखो वाइट लाइट चल रहा है, ब्लिंकिंग है। देखिए वाइट लाइट ब्लिंकिंग में है फ़ोन। बैटरी खोल के हमने लगाया इसको, तो देखिए वाइट लाइट ब्लिंकिंग, तो इसका मतलब ये होता है बैटरी हमारी चार्ज नहीं है, बैटरी ठीक से लगी नहीं है, इस तरह से जो इशू आता है। लेकिन यहाँ बैटरी तो हमारी चार्ज है, तो हम दोबारा से देखो ऐसे इसको करके को कहीं ना कहीं जो डिस्टर्ब है एक्चुअली बैटरी लाइन से भी हम बोल सकते हैं। और बैटरी सेंसिंग की जो चीज़ें हैं वो सीपीयू भी सेंस करता है, तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा दिक्कत हो सकता है कि सीपीयू की जो बैटरी की जो सेंसिंग लाइन है उसमें थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। फिलहाल मैं साइड में रखता हूँ इसको। तो फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पास कोई भी तरह की कोई, देखिए इसमें हमने बैटरी को चेक किया, चार्जिंग का एम्पेयर चेक किया, वाइट लाइट ब्लिंकिंग इसमें आ रही है और नोटिफिकेशन लाइट। तो हम थोड़ा सा एक काम करेंगे, हो सकता है सीपीयू ड्राई हो गया है, लेकिन हमने तो ऑलरेडी इसको रिवॉल्व किया है, तो सीपीयू ड्राई होने की कंडीशन ही नहीं है। और अगर रिवॉल्विंग अगर ठीक से नहीं होती तो फ़ोन हमारा ऑन नहीं होता। तो चलिए मेरा फ़ोन मैं यहाँ रख देता हूँ, और उन भाई का जो फ़ोन है, क्या नाम है, जहाँ से भी आया, कुरियर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ताकि चेंजिंग ना हो जाए। यहाँ पे कुरियर लिख देता हूँ, कुरियर, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुरियर लिख दिया है। और इसको मैं बैटरी चार्ज पे लगा दूंगा, क्योंकि अगर बैटरी अगर चार्ज नहीं होगी तो दिक्कत होगा। तो उसको मैं यूनिवर्सल चार्जर जो हमारे पास है उसमें मैं लगा देंगे ताकि बैटरी चार्ज होती रहे। तो कहाँ चला गया चार्जर? चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जो मेरे पास जो चार्जर था वहीं पे लगा देंगे उसको। यूनिवर्सल चार्जर कहाँ पे चला गया? देखिए काम के टाइम पे चीज़ें भी नहीं मिलती हैं। चलिए हमको तो काम करना है फिलहाल, तो मैं मेरे पास जो चार्जर में चेक कर रहा था उसी में लगा दूंगा चार्ज पे। यहाँ पे हम इसको चार्ज पे लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं चार्ज पे लगा दूंगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं चेक भी करता हूँ, देखिए बैटरी की वोल्टेज अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे नॉर्मली, अगर कहाँ गया इसका जो, एक ये इसका यहाँ पे पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे चार्ज लगाया है और यहाँ पे आकर खोलते हैं तो यहाँ पे देखो वोल्टेज आपको दिखाया देगा 3.10 है। ये एक इशू हो सकता था, लेकिन ये इशू नहीं है फिलहाल। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो फ़ोन है वो हमने दूसरा फ़ोन भी लगा के इसमें देख लिया ऑलरेडी। तो यहाँ एक बार हम सीपीयू को थोड़ा देख लेंगे कि वाकई में सीपीयू में कोई दिक्कत है कि नहीं। तो सीपीयू को नॉर्मली हम रिमूव करेंगे और देखेंगे अगर थोड़ा सा अगर कुछ दिक्कत है कि नहीं। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि जो टेक्नीशियन भाई लोग का इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरे पास आई है इसलिए मैं फेस कर रहा हूँ। मेरे पास भी ऑलरेडी आती हैं इस तरह से जो रिटर्न आते हैं। तो देखिए रिटर्न केस में क्या होता है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि फ़ोन दोबारा बन जाए, क्योंकि कस्टमर ने एक बार पेमेंट पे किया है। तो मेरी कोशिश तो ये रहती है फ़ोन बन जाए,
और हम दोबारा कोई चार्ज नहीं करते कस्टमर से। हाँ, कुरियर अगर उन्होंने भेजा तो कुरियर चार्ज उन्हें पे करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हम लोग चार्ज कुछ नहीं करते हैं। और यहाँ पे फिर हम इस खोलेंगे आईसी को और फिर से एक बार देखेंगे कि इसके अंदर रिवॉल्विंग की वाकई में कोई दिक्कत है या फिर दूसरा कोई इशू है। तो यहाँ इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए और देखिए अगर देरी होती है कोई काम करने में तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ जो कुरियर से जो लोग भेजते हैं फ़ोन, क्योंकि दिक्कत उनमें ऐसी है क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम होता है हम लोग के पास में। और टाइम की तो मेन एक बात ही है, क्योंकि टाइम एक तो बहुत कम होता है, ऊपर से क्या होता है काम बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग इतना सारा मतलब जल्दी से कुरियर हमें कर देना ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम निकालते हैं सीपीयू को, और सीपीयू निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि वाकई में ये दिक्कत हमारी तरफ से या फिर फ़ोन की। एक्चुअली फ़ोन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, एक ही नहीं है। ज़्यादातर मैक्सिमम मैंने देखा पोको X3 का जो फ़ोन है। तो मेरा गुजारिश है जिनका फ़ोन है, अगर ये फ़ोन बनता है तो ठीक है, और नहीं भी बनता है तो पता नहीं। अगर बन जाता है तो उसको ये एक्सचेंज कर दें या फिर दूसरा कुछ कर सकते हैं। देखिए ये फ़ोन में प्रॉब्लम दोबारा भी आ सकती है कि ऐसा कोई मैं बोल नहीं सकता हूँ। और फिलहाल मैं इसको ये चेक कर रहा हूँ कि ये फ़ोन रेडी होता है कि नहीं, वो हम इसको काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार हम इसको ड्राई करके देखेंगे एक बार, अगर बाई चांस कुछ हीटिंग की वजह से अगर ड्राई हो जाता है। देखिए बात क्या है, एक्चुअली कंपनी ने नया फ़ोन बनाया है, कंपनी ने फ़ोन जो है नया बनाया है, उसके अंदर अगर दिक्कत आ सकती है, ड्राई हो जाती है हीटिंग की वजह से, तो हम लोग तो रिवॉल्विंग करते हैं और फ़ोन को चालू करते हैं। देखिए मैंने हल्का सा शेक कर दिया है, और उसके बाद हम देखेंगे इसको कि हमारा जो फ़ोन है वो चालू होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है ऐसा करने से तो उसके बाद हम सीपीयू को रिवॉल्व भी करेंगे दोबारा से, क्योंकि जिसको सीक्वेंस है। तो थोड़ा ठंडा कर लेता हूँ फ़ोन को मैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ी आवाज़ आ रही है, लेकिन फिलहाल कोई चारा नहीं है हम लोग ठंडा करने का। देखिए अगर इसके बाद भी अगर फ़ोन हमारा रेडी नहीं होता है तो ज़रूर हम दूसरा कुछ भी करके देखेंगे। इसमें इसकी सप्लाई को चेक करेंगे, ओके, इसका जो रीसेट बनता है उसको चेक करेंगे। एक्चुअली दिक्कत क्या है हमें ये पता लगाना, तो मैं स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल जो चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल है पहले उनको करके दिख रहा हूँ मैं। बाद में हम लोग जो है दूसरी चीज़ों को भी करके देखेंगे। तो यहाँ हमने इसको थोड़ा सा ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद मैं अपने पैनल में चेक करता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये पैनल है देखिए, और यहाँ पे मैं लगा के चेक करूँगा, और नॉर्मली चेक करूँगा कि मेरा फ़ोन जो उन्होंने भेजा है वो ऑन हो रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, बैटरी क्योंकि चार्ज है इसमें फुल, और तो फ़ोन फिर भी नहीं ऑन हो रहा है। तो ओ सॉरी, एक्चुअली फ़ोन ऑन हुआ कैसे है मैंने तो बैटरी भी लगाया नहीं, कुछ ही लगाया नहीं है। तो सॉरी। देखिए कभी कभी देखिए काम करते करते ऐसा होता है कि हम लोग सब कुछ लगाना ही भूल जाते हैं। चलो एक बार लगा लेते हैं काम को लेट ना करते हुए, और यहाँ पे हम ऑन करके देखते हैं कि वैसे तो बेसिकली हो जाना चाहिए। ऑन नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, हम चार्ज पे लगा के एक बार देख लेते हैं। चार्ज पे लगा कर भी एक बार देख लें कि हमारा ये फॉल्ट है जो कि ठीक होता है हुआ है कि नहीं। दूसरा चार्जर भी मेरे पास है। तो कंडीशंस इसकी तो लगता है सेम है। तो यहाँ फिलहाल ये डेड कंडीशन में है फिलहाल अभी भी। तो अब हम इसको खोलेंगे बोर्ड को और इसको डायग्नोस करेंगे और सीपीयू को भी रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उनका जो फ़ोन है वो चार्ज हो रहा है फिलहाल। तो अब हम सीपीयू को रिमूव कर लेंगे, और यहाँ पे जो इसके रीसेट सप्लाई वगैरह होती है उसको हम चेक करेंगे। तो फिर और एक चीज़ इसके अंदर यहाँ पे है
जो कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसकी रीसेट सप्लाई यहाँ पर आपको मिलेगी। ये जो कैपेसिटर सॉरी यहाँ पे रजिस्टर है उसकी हम रीसेट सप्लाई के ऊपर चेक कर लेंगे कि वो हमारी आती है कि नहीं। वो अगर आती है या स्टेबल है तो हम फिर दूसरी जगह पर काम करेंगे, हम सीपीयू के ऊपर काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रीसेट आपको मिल रहा है, ये जो रजिस्टर है रीसेट का। और यहाँ हमें 1.8 की सप्लाई मिलती है जो कि हमारी लास्ट सप्लाई होती है। देखिए रीसेट क्या चीज़ है इसे हम ट्रेनिंग में बताते हैं, और अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है तो वो ट्रेनिंग ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रजिस्टर हमारा रीसेट का रजिस्टर है। तो देखिए ये रजिस्टर जो है यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। सॉरी मैंने चार्जर लगाया नहीं अभी, देखिए बार बार एक ही गलती हो जा रही है। तो फ्रेंड्स उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बिना चार्जर लगाए वोल्टेज आया कहाँ से। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वोल्टेज को। तो यहाँ हमारा रीसेट देखिए नहीं बन रहा है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1.8 वोल्टेज जब तक नहीं आएगा तब तक ये सीपीयू हमारा वर्क नहीं करेगा। रीसेट की जो सप्लाई हमारी पॉन रीसेट जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, वो हमारे लास्ट सप्लाई पावर ऐसी की है जो कि ट्रिगर हमारे सीपीयू को मिलता है। और सीपीयू अगर हमारा ठीक है और ये सप्लाई अगर यहाँ पे ठीक आ रही है तो इसका मतलब हमारा सीपीयू वर्क करेगा। तो यहाँ हम थोड़ी सी और सप्लाई को देख ले, इनपुट आउटपुट थोड़ा देख लेते हैं। तो इनपुट आउट को भी थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे हमारा जो बैटरी के जो पास है, जो हमारा सॉरी यहाँ पे हम देख लेंगे कि इसकी जो बैटरी की जो सप्लाई है वो एक्चुअली बन रही कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली हमें मेन सप्लाई को भी देखना है। तो हमारा जो इनपुट है वोल्टेज वो यहाँ हमें मिल जाना चाहिए 5 वोल्टेज वाला। तो देखिए 4.8 वोल्टेज हमें यहाँ मिल रहा है, मतलब हमारा जो इनपुट है वो ठीक है लगभग। तो फिर भी रीसेट को एक बार और चेक कर लेते हैं, रीसेट की जो सप्लाई है वो हमारी बन रही है कि नहीं, उसको हम एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए वो सप्लाई कहीं ना कहीं ड्रॉप हो चुकी है, ठीक है। अब पता नहीं किस लिए हुई है, तो हम सीपीयू को उखाड़ेंगे और सीपीयू रिमूव करने के बाद हम उस सप्लाई को दोबारा से चेक करेंगे। तो सीपीयू को रिमूव कर लेते हैं दोबारा से और हम सप्लाई को फिर से चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से ये मतलब आपका सीपीयू जो कि डेड, हमारी जो सीपीयू का जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन का देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। यहाँ पावर सेक्शन की जो वोल्टेज है ना वो ड्रॉप हो चुकी है। तो हमें देखना ये है कि इसमें ऐसा क्या हो गया। देखिए जब तक वो 1.8 वोल्टेज नहीं आएगी तब तक ये फ़ोन हमारा चालू नहीं होगा। और इसमें ओनली हमने सीपीयू को ही रिवॉल्व किया था, कैमरा का इशू था कस्टमर का। तो दोबारा मेरे पास रिटर्न आया ये वाला फ़ोन। तो देखना ये बनता है इसमें कि ये फ़ोन में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इशू आ रहा है। तो नॉर्मली पहले इसका हमें जो है रीसेट को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये पावर सेक्शन का फॉल्ट दिखा रहा है फिलहाल अभी। तो हमें देख लेना एक बार। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं रिवॉल्विंग की कोई गलती यहाँ पर मरी नहीं है, रिवॉल्विंग पूरी परफेक्ट तरीके से हो चुकी है हमारी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवॉल्विंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो रिवॉल्विंग की तरफ से कोई भी यहाँ दिक्कत नहीं है। और जो भी यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर 1 2 ये सब ग्राउंड है ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी ये जो पॉइंट है ये सब ग्राउंड है। तो ग्राउंड पिन की वजह से कोई दिक्कत खास बेसिकली होती नहीं है। आपको मैं दिखाया था थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं। तो ऑलरेडी ये जो पिन शॉर्ट हुए ये ग्राउंड है, तो मैं इनको ग्राउंड से हटाने की कोशिश भी करता हूँ। अगर ग्राउंड से हटता है तो देखिए अगर ये आपस में शॉर्ट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हट जाएंगे। देखिए ये ग्राउंड है ऑलरेडी। और मैं दूसरे कनेक्ट इसको भी देखता हूँ, और देखिए ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राउंड पिन है। तो
फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम क्या करना है, हमें यहाँ पे सीपीयू को चेक करना है, सॉरी हमें सप्लाई चेक करनी है कि हमारा जो रीसेट वो बनता है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हम सीपीयू को देखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी जो बॉल जो सारे सब लगी हुई हैं और यहाँ पे शॉर्टिंग की कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर भी ये फ़ोन हमारा जो डेड कंडीशन में चला गया और हमारा जो रीसेट की जो सप्लाई है वो नहीं बन रही, ड्रॉप हो चुकी है। तो एक बार थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, उसके बाद हम सप्लाई को चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डेड सेट को किस तरह से डायग्नोस करना है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सीपीयू को ही मैंने आपने रिवॉल्व किया तो प्रॉब्लम सीपीयू से हो सकती है, क्योंकि सीपीयू को सपोज आप दोबारा रिवॉल्व कर देते हैं तो उससे क्या होगा, तुक्केबाजी वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर देखना है कि एक्चुअली दिक्कत इसमें हुई कैसे है, मतलब इसमें यहाँ देखिए हम थोड़ा सा क्लीन कर देंगे और यहाँ क्लीन करने के बाद हम सप्लाई को चेक करेंगे, रीसेट जो हमारी सप्लाई पावर आईसी को, पावर सेक्शन को जो ठीक हमारा जो सप्लाई है, जो टेस्ट पॉइंट है, पावर आईसी ठीक है कि नहीं उससे हमें ये पता लग जाता है। और यहाँ पे कोई गंदगी अगर थोड़ी सी है कि उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको उठा देते हैं और यहाँ फिर से हम सप्लाई देके चार्जर में लगा के हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो रीसेट की जो चीज़ है वो ठीक हुई कि नहीं। और यहाँ हमारा जो हम जो यहाँ पे बोर्ड लगाने वाला है, बोर्ड काफ़ी गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं बोर्ड को। तो यहाँ पे हम रीसेट को चेक करेंगे, क्योंकि रीसेट हमारा जब तक नहीं बनेगा तब तक फ़ोन हमारा चालू नहीं होगा। तो हम B2B कनेक्टर को लगा लेंगे यहाँ पे और यहाँ पर हम जो हमारा रीसेट बनना चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रीसेट बनेगा जो कि 1.8 का होता है। फिर से मैं आपको मल्टीमीटर यहाँ पे लेके आता हूँ डीसी मशीन पे, और सॉरी गलती से क्या सब बोल देता हूँ मैं भी। तो यहाँ वोल्टेज को हम देखेंगे, तो मल्टीमीटर को मैंने डीसी के रेंज पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ मैं चार्जर को लगा चुका हूँ और यहाँ हमें चेक करना है रीसेट वोल्टेज जो सीपीयू को वर्क करने के लिए है। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं रीसेट हमारा बन चुका है फिलहाल, और यहाँ हमारी गलती कुछ भी नहीं है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ सीपीयू ठीक से लगा हुआ है और यहाँ पे कोई भी तरह की कोई भी चूक या शॉर्टिंग यहाँ पे है नहीं। और मैं दोबारा से सीपीयू को ऐसे के ऐसे लगा दूंगा और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। देखिए इसके बाद भी अगर फ़ोन का रीसेट, देखिए यहाँ देख सकते हैं ये सप्लाई जो है हमारी रीसेट सप्लाई है। ठीक है, और ये भी वेरिएशन कंडीशन में आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसका वेरिएशन का मतलब ये है कि हमारा जो पावर सेक्शन है वो बिल्कुल ओके है। तो फ्रेंड्स हम फिर से सीपीयू को लगा देंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारा जो फॉल्ट है वो ठीक होता है कि नहीं। देखिए सीपीयू मैं रिवॉल्व नहीं करूंगा दोबारा, क्योंकि देखिए मुझे ट्रस्ट है कि मेरा जो सीपीयू है वो ठीक से लगा है, तो मैं दोबारा उसको रिवॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, कि बात है ये है कि मतलब सीपीयू दोबारा रिवॉल्व करने का मतलब ये है कि दिक्कत मुझ में हो सकती है। लेकिन रिवॉल्विंग यहाँ पे अगर ठीक से अगर नहीं होती तो यहाँ कहीं ना कहीं ये मदरबोर्ड उतना अच्छा नहीं है, जो कि हीट की वजह से कुछ कह नहीं सकता हूँ कि किस वजह से हो रहा है। हीट हो सकती है, दूसरा कुछ इशू हो सकता है। तो यहाँ हम सीपीयू को लगाएंगे। ओके, और नॉर्मली जैसे मैंने निकाला था वैसे ही लगा दूंगा मैं रिवॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, और बिना रिवॉल्विंग के ही यहाँ पे लगाने वाला हूँ इसको मैं, क्योंकि बिना रिवॉल्विंग के ही यहाँ पे काम करना चाहिए इसको। क्योंकि हमारा जब सीपीयू अगर ठीक है और हमारा जो पावर सेक्शन ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको बिना रिवॉल्विंग के ही लगाऊंगा। थोड़ा सा डायरेक्शन खाली हमें थोड़ा देख लेना है कि हमारा जो सीपीयू ठीक से जो डायरेक्शन पे है वो लगा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने खाली इसका उस तरह से रख देते हैं यहाँ पे, शॉर्टिंग की कंडीशन हमारे यहाँ पर ना है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा
पकड़ के रखना पड़ेगा ताकि हमारा जो बोर्ड है वो शॉर्ट ना हो जाए। और उसके बाद हम छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने बॉल टू बॉल कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा भी मैंने अभी यहाँ पे रिवॉल्व नहीं किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिवॉल्व किया था। और हम रिसेट को यहाँ पे चेक करेंगे, ओके। और यहाँ थोड़ा सा पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये लग जाएगा तो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आ जा रहा है। हमने ऑलरेडी इसको खोला है और दोबारा से लगा रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे फ़ोन हमारा ऑन हो जाता है और रिसेट हमारा बनता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कुछ ना कुछ दिक्कत थी इसमें। तो यहाँ पे इसको ठंडा कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हम बोर्ड को ठंडा करके हम इसका जो रिसेट वगैरह चेक करेंगे। देखिए यहाँ रिसेट 0 आने का मतलब ये होता है कि हमारा सीपीयू वर्क नहीं करेगा। लेकिन सीपीयू अगर वहाँ पर रिसेट हमारा ड्रॉप होने का कारण ये है कि यहाँ पे सीपीयू ही यहाँ पे कारण है ड्रॉप होने का। अब जो सीपीयू शॉर्ट तो नहीं हुआ होगा, ऑलरेडी मैंने सबको सब चेक करा है। दोबारा से मैं आपको ये चेक कराऊंगा, ठीक है। देखिए हम लोग काम करते हैं बहुत केयरफुली करते हैं। अगर बीच में कोई दिक्कत हो जाए तो हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे मेरी सप्लाई जो है बनती है कि नहीं। तो रिसेट को ही हम चेक करेंगे। रिसेट यहाँ पे अगर स्टेबल आ जाता है, ठीक है, वही बोर्ड है, सब कुछ वही है। अगर रिसेट यहाँ पे हमारा स्टेबल आता है तो इसका मतलब जो है हमारा सीपीयू हमारा वर्क करना चालू हो जाएगा। देखिए जो सप्लाई वेरिएशन हो रही थी वो सप्लाई अब हम देखेंगे वो सप्लाई भी बनती है या फिर आउट हो जाती है। देखिए ये सप्लाई दोबारा से नहीं बन रही है। सीपीयू लगा दिया यहाँ पे, दोबारा से ये सप्लाई हमारी नहीं बन रही है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, हम दोबारा से उसको रिवॉल्व करेंगे। तो सीपीयू देखिए यहाँ वर्क नहीं कर रहा। सीपीयू लगाने से वो सप्लाई दोबारा ड्रॉप हो जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक बार हम देख लेंगे कि सीपीयू की वजह से भी दिक्कत हो सकती है और दूसरा भी कोई इशू हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम अभी सीपीयू को खराब नहीं बोल सकते हैं। देखिए यहाँ मदरबोर्ड हमारा जो है कि ओके है। मदरबोर्ड ओके है मतलब हमारा जो सप्लाईज है वो हमारे मदरबोर्ड की ओके आ रही है। लेकिन सीपीयू जो है हमारा वर्क नहीं कर रहा है। सीपीयू लगाने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जा रही है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम सीपीयू को निकालेंगे और दोबारा से रिवॉल्व करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे मन में ना रहे। देखिए अगर सीपीयू अगर जिंदा है तो फ़ोन ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर जिंदा नहीं है सीपीयू तो फिर कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे हमें देखना है कि सीपीयू जो है हमारा वर्क करेगा नहीं। सीपीयू को पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है इसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तरीके से। देखिए वीडियो अगर लंबा होता है लंबा होने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे हमें। तो अब यहाँ पे अभी साफ कर लेंगे, इसको क्लीन कर लेंगे। और डिशोल्डर वायर से हम इसको साफ कर लेंगे।
एक रजिस्टर जो है निकल गया हमारा। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एक कंपोनेंट की वजह से हमारा काम जो है ख़राब हो सकता है। देखिए ज़्यादा हमें घिसना नहीं है, ठीक है। ज़्यादा घिसने से एक प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि इसके अगर प्रिंट अगर आपस में शॉर्ट हो गया ना, तो फिर ये सीपीयू वाला जो कंडीशन है वो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ज़्यादा जोर से हमें घिसना नहीं प्रिंट वगैरह को, ये ध्यान रखना है। तो देखिए मेरे साथ भी ये सब हो चुका है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ सब बातें। देखिए डेड होता है, अभी देखिए ऐसा कोई टेक्नीशियन नहीं जिससे फ़ोन डेड नहीं होता है, लेकिन फ़िलहाल हमने तो बना के दिया था, फिर ये फ़ोन डेड है। तो यहाँ हमें देखना है कि डेड क्यों, मतलब ये डेड सीपीयू हमारा जो लगाने के बाद ये ड्रॉप हो सकता है सब। तो यहाँ पे हमें पूरे जो चीज़ों को हमें अच्छी तरह देखना है। हम चाहते हैं कि ये फ़ोन जिस कस्टमर का है उसका रेडी हो जाए, क्योंकि देखिए मैं कोई कॉस्ट चार्ज नहीं करूँगा, लेकिन उनका फ़ोन अगर रेडी हो जाएगा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि उन लोगों ने देखिए भरोसा करके फ़ोन मेरे पास भेजा है। तो यहाँ हमसे जितना हो सकता है हम उतना कोशिश करें कि फ़ोन उनका बन जाए। तो यहाँ हमने इसको क्लीन कर लिया है और इसको साफ़ कर लेंगे, और फिर से हम रीसेट चेक करेंगे यहाँ पे कि रीसेट की जो कंडीशन है वो क्या है। ये कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ती बार बार। तो रीसेट हमारा नहीं बनेगा तो फिर हम रीसेट के ऊपर काम करेंगे। पावर सप्लाई जो है उसको सेक्शन को चेक करेंगे। तो रिवॉल्व तो हमारा यहाँ पे हो चुका है। रिवॉल्व नेचुरली हमारा क्लीन हम लोगों ने कर लिया है। देखिए दोबारा मैं काम कर रहा हूँ, सेम मेहनत है, लेकिन ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जिन भाई का फ़ोन है उन चालू हो जाए। ठंडा कर लेते हैं बोर्ड को थोड़ा, फिर हम रीसेट चेक करेंगे और फिर हम सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाएंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, लेकिन इसका कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। चार्जर लगाएंगे और चेक करेंगे रीसेट को हमारे। फिर से रीसेट वर्किंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ रीसेट फिर से वर्किंग कर रहा है, वेरिएशन। तो पावर सेक्शन हमारा ठीक है, तो यहाँ हम डाउट नहीं कर सकते पावर सेक्शन के ऊपर। तो यहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमारे सीपीयू में है, और या सीपीयू खराब हो सकता है, और या फिर सीपीयू को हम दोबारा रिवॉल्व करके एक बार देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीपीयू को रिवॉल्व करके देखेंगे एक बार। मदरबोर्ड को रख लेते हैं साइड में और क्लीन करते हैं, और सीपीयू को फिर रिवॉल्व करते हैं। देखिए आज मेरा जो टारगेट है वो, मुझे आज जितना भी जो कुरियर का जो काम आया हुआ है आज वही करना है मेरे को। काम तो बहुत ज़्यादा है,
तो आज मेरा जो कोशिश ये है कि जितने मेरे पास जो भी कोरियर से जो फ़ोन आए उनको मैं कर सकूं। यहाँ चलिए हम टिश्यू पेपर करते हैं, टिश्यू पेपर के ऊपर हम रिवॉल्व करेंगे इसको। अगर हमारे सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद भी अगर ये फ़ोन हमारा ऑन नहीं होता है तो फिर हम दूसरा जो स्टेप है उसको लेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम करेंगे। यहाँ पे हमारा जो सीपीयू को सप्लाई मिल रही है लेकिन सीपीयू लगाने के बाद जो सप्लाई ड्रॉप हो जा रही है, इसका मतलब सीपीयू वर्क नहीं कर पा रहा है, या सीपीयू के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो चुकी है, या सीपीयू की जो और भी जो लाइन है उनमें कोई शॉर्टिंग हो चुकी है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को हम थोड़ा देखना है हमें कि कहीं ना कहीं जो दिक्कत है उसे हमें थोड़ा पकड़ना है। तो यहाँ रिवॉल्विंग हो गई है और दोबारा से बोर्ड हम आईसी को थोड़ा सा देख लेंगे और आईसी को थोड़ा कटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ हमें थोड़ी सी भी कोई गलती यहाँ पे नहीं करनी है हमें। तो यहाँ हम इसको थोड़ा कट कर लेंगे, बॉल थोड़े छोटे बड़े हैं कि नहीं। ये एक साइड के बॉल थोड़े छोटे हैं और एक तरह के थोड़े बड़े हैं। तो दोबारा से एक बार इसको रिवॉल्व करेंगे। कोई भी थोड़ी सी गलती हमें यहाँ पे नहीं करनी है। देखिए लोग बनाने का वीडियो तो करते हैं लेकिन रिटर्न वाला आने का वीडियो कोई बनाता नहीं है। और ये रिटर्न आते हैं कि नहीं, ये फ़ोन मेरा दोबारा से रिटर्न आया तो मैं इसको बनाने का वीडियो बना रहा हूँ। और अगर किसी के पास इससे बेटर अगर कोई ऑप्शन या कुछ अगर टेक्निक पता है तो वो कमेंट कर सकते हैं। देखिए हम जो ट्रेनिंग करवाते हैं उस ट्रेनिंग में जितना हो सकता है उससे ज़्यादा नॉलेज हम देते हैं, जितना ही हो सकता है। हम यहाँ पे ट्रबल शूटिंग सिखाते हैं पूरा, किस तरह से एक फ़ोन का डायग्राम है तो डायग्नोस कैसे करना है, किस तरह से डायग्राम अगर नहीं है तो कैसे डायग्नोस करना है। देखिए जो हमें आता है हम वो सिखाते हैं और जो हमें नहीं आता है वो हम सीख के सिखाते हैं। तो यहाँ मेन बेसिकली काम है कि आपके हर क्वेश्चन का जो आंसर है, हर क्वेश्चन की जो आपकी जो क्वेरी है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर किसी बंदे को, अगर किसी टेक्नीशियन को जिनको काम में थोड़ी सी ट्रेसिंग की दिक्कत है, वो अगर सीखना चाहते हैं तो वो आके यहाँ पे हम लोग से ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो हमारा सीपीयू रिवॉल्व होने वाला है और लगभग रिवॉल्व हो चुका है। तो सीपीयू में तो फिलहाल लगता नहीं कोई दिक्कत होगी फिलहाल अभी, कि मैं देखिए दोबारा से रिवॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर सप्लाई यहाँ पे ड्रॉप होती है तो हमें नेक्स्ट स्टेप है जो बनाना है, जो करना है वो मैं आपको करूँगा यहाँ पे। जो भी है देखिए मैं लाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो फ़ोन जिनका है फ़ोन बनता है तो ठीक है। अगर सीपीयू हमारा ख़राब हो गया तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो उसके लिए फिर मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि ये देखो मेरी गलती नहीं है एक्चुअली। मैं खाली कोशिश ही कर सकता हूँ दोबारा से कि फ़ोन आपका बन जाए, इससे ज़्यादा मैं कुछ और कर नहीं सकता हूँ। तो सीपीयू देख सकते हैं आप बढ़िया तरीके से रिवॉल्व हो चुका है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जितना पॉसिबल हो सकता है मैं वो उस तरीके से मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ। और यहाँ पे फिर मैं आईसी को लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं फिर लगाएंगे आईसी को।
फिर भी अगर हमारा काम अगर नहीं होता है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। कहीं ना कहीं दिक्कत तो जरूर है, वो आप लोग भी जान पा रहे हैं और हम लोग भी, क्योंकि हमें फॉल्ट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें, चलिए फिर से हम रिवॉल्व करेंगे, मतलब लगा देंगे सीपीयू को। तो यहाँ हल्का सा पेज देंगे ताकि हमारा सीपीयू इधर उधर भागे ना। डायरेक्शन को हमें सीधा करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्शन को पूरा सीधा कर लिया है। और फिर हम रिवॉल्व करेंगे और ढक लेंगे, हमारा जो यूएफएस है उसको ढक लेंगे ताकि वो मेल्ट ना हो जाए। देखिए नॉर्मली मुझे मैं जो काम कर रहा हूँ, अब मैं प्रॉपरली मैं लाइव कर रहा हूँ पूरा काम। तो यहाँ कुछ छुपा हो कुछ नहीं यहाँ पे। कोशिश यही रहती कि फ़ोन आपका बन जाए। टाइम काफ़ी दिन से नहीं मिला तो मुझे लगा देखिए कोई रिटर्न केस आया तो उसमें हम थोड़ा टाइम देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए जो भी स्टॉप यहाँ पे मैं कर सकता हूँ वो उनके लिए मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा हिला लेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा हल्का प्रेस भी कर देंगे कहीं कोई बॉल टच नहीं हुआ हो तो। देखिए जो जिस तरह से मैं रिवॉल्व करता हूँ वो हर बॉल जो है वो कनेक्ट उस कंडीशन में होगा ही। देखिए मेरा कॉन्फिडेंस है। और बात बाकी जो रही बात अगर दूसरी चीज़ों की तो उस पर भी हम ध्यान नहीं देंगे। तो फिर से हम ज़रा ठंडा कर लेते हैं बोर्ड को थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पंखे से हम बोर्ड को ठंडा कर रहे हैं, देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर फ़ोन अगर रिवॉल्विंग में लगता है आपको कोई दिक्कत मैं कर रहा हूँ मेरी तरफ से, ठीक है। फिर से अब हम डायरेक्टली फ़ोन को ऑन करके देखेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे चार्जिंग वाली जो चीज़ है। कि आप दिक्कत नहीं हो सकती फ़िलहाल, और अगर होती है तो फिर दूसरी चीज़ों को भी हम देख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा से रिवॉल्व किया। लेकिन फ्रेंड्स देखिए दोबारा से रिवॉल्व किया तो फ़ोन हमारा चालू हो गया। लेकिन इसमें इस कंडीशन में ऐसा हम क्या कर सकते हैं बताइए? क्या रिवॉल्विंग भी हमारी कोई दिक्कत इसमें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। रिवॉल्विंग की अगर कोई दिक्कत होती तो हम बोल सकते थे, लेकिन रिवॉल्विंग की अगर दिक्कत होती तो फ़ोन हमारा चालू नहीं होता स्टार्टिंग में जब मैंने रिवॉल्व किया था। और यहाँ पे देखिए मैंने रीसेट को चेक किया, जैसे हम सीपीयू लगाते हैं रीसेट हमारा ड्रॉप हो जाता है। फिर दोबारा से मैंने लगाया तो दिक्कत हो उसमें। तो इस तरह से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ फ़ोन तो ये ऑन हो चुका है क्योंकि रिवॉल्व किया मैंने सीपीयू। तो वाकई में इसका सीपीयू वही साइड ठीक नहीं है इसमें, तो जो भी है तो यहाँ पे देख सकते हैं तो फ़ोन यहाँ पे ऑन हो चुका है हमारा।
फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो जिन लोग देखिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से काम करते हैं, अनखा ही हम सीपीयू को रिवॉल्व कर देंगे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए हमने दिखाया आपको वोल्टेज, अब मैं वोल्टेज भी आपको दिखाऊंगा कि ये वोल्टेज जो सप्लाई है आपकी वो स्टेबल होती है कि नहीं। तो मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ इसको मैं, और उस सप्लाई को मैं आपको दिखाता हूँ। रिसेट सप्लाई है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारी कॉलकॉम की रिसेट सप्लाई, अगर वेरिएशन में रहेगी तो इसकी दो ही कंडीशन है, या सीपीयू खराब है या हमारा सीपीयू ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे तो रिसेट की जो सप्लाई है, तो अभी तो मैंने शायद इसका जो माइक्रोस्कोप का व्यू जो मैंने हटा दिया है, तो फिर भी मैं आपको मल्टीमीटर से दिखा देता हूँ। देखिए वैसे मेरी कोई गलती नहीं थी कि मैं तो प्रॉपर रिवॉल्व करके मैं देता हूँ कस्टमर को, बंद चलता है आराम से। लेकिन पोको X3 में इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो उसमें देखिए मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। देखिए सप्लाई आप देख सकते हैं, ये सप्लाई जो वेरिएशन नहीं हो रही है, अभी फुल 1.8 की जो सप्लाई है वो पूरी फुल वही कंडीशन में है। देखिए वहीं मैं चेक कर रहा हूँ वहाँ पे, आप अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो 1.8 की सप्लाई जो है वो पूरी ओके है। तो 1 यहाँ पे स्टेबल होने का मतलब ये है कि हमारा सीपीयू वर्क कर रहा है। तो फिर ये सब जो चीजें ना, देखिए इस कंडीशन में देखिए व्हाइट लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो व्हाइट लाइट ब्लिंकिंग अभी भी कर रहा है। और चलिए फिलहाल मैं रख देता हूँ, और मैं इनका जो फोन जो मैंने बैटरी चार्ज पे लगाई उसको भी देख लेता हूँ मैं। तो मेरा फोन था तो मैंने यहाँ से थोड़ा रख देता हूँ साइड में, और उनका देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हो, यहाँ पे कुरियर लिखा हो। और बैटरी कंडीशन जो फ्रेंड्स की जो अच्छी नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट से यही रहेगी कि फ़ोन आपका अगर फ़ोन है तो आप इसको एक्सचेंज कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अच्छा फ़ोन नहीं है, उतना रिपोर्ट अच्छा नहीं है X3 का। तो फिलहाल मैं चार्ज पे लगाता हूँ और देखता हूँ कि इनका फ़ोन यहाँ पे इनका देखिए यहाँ पर भी इनकी बैटरी चार्ज हो चुकी है, और पहले इनकी चार्ज नहीं थी बैटरी। तो देखिए इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो फ़ोन मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो फ़ोन है वो नॉर्मली जो दिया है, तो ये बन चुका है फ़ोन फिलहाल। तो बेसिकली रिवॉल्विंग की ही दिक्कत इसमें है, और इसमें कोई ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं, रिवॉल्विंग बोल सकते हैं, या फिर सीपीयू का कोई प्रॉब्लम इसमें हो सकता है, सीपीयू खराब है इस वजह से इसमें ऐसा कोई दिक्कत है। तो जिनका भी ये फ़ोन है तो वो एक काम कर सकते हैं, इसको आप एक्सचेंज कर लीजिए, क्योंकि और देखिए बार बार आपके लिए भेजना ही पॉसिबल नहीं, अब बार बार मुझे भी टाइम देके इतना 1-2 घंटा इसके ऊपर रिसर्च करके और फिर ये देख के कि फ़ोन को फिर रिवॉल्व करना, तो वो मेरे लिए भी बार बार पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम लोग जो रिवॉल्व करते हैं वो परफेक्शन वाला रिवॉल्व करते हैं, कोई नॉर्मली कुछ नहीं है ऐसा कि जुगाड़ू वाला काम नहीं करते हैं कि किसी को हिला के दे दे, इस तरह से नहीं। हम लोग प्रॉपर लाइव काम करते हैं और लाइव ही सिखाते हैं कि जितना हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे से अगर ट्रेनिंग आपको लेनी है तो आप ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। तो कुछ ही दिन में हम लोग लाइव क्लास करने वाले हैं, लाइव डिस्कशन क्लास। किसी की भी कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आज का यहीं तक।